परमेश्वर बलिदानों से नहीं, बोलो, उसके वचन के स्थिर मानने के द्वारा ही वो पसंद होगा। वचन को सुनना और वचन को मानना, उससे वो प्रसन्न होगा, बलिदान से नहीं। और वो भी कौन सा प्रेम चाहिए? स्थिर, बोलो बोलो, स्थिर। मैं आपको बात मेरा नाम है पास्टर विनोद। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और इसे चलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर। वही परमेश्वर हमें यहाँ से उत्तर प्रदेश तक भी संभाला और वही आपके मध्य में लाया। कई लोगों को वहाँ को सताव के कारण जेल में डाले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक सही सलामत लाया। बोलो आमीन, हालेलुया। होशे के पुस्तक अध्याय 6 और उसका 6 पद पढ़िए। हालेलुया। होशे अध्याय 6 वचन 6 पद। आज का विषय रहेगा प्रेम के ऊपर। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। किससे होता है? प्रेम के साथ में एक शब्द है, आप ध्यान दो, स्थिर प्रेम। बोलो, हाँ, स्थिर प्रेम से ही परमेश्वर क्या है? प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। हाँ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, स्थिर का मतलब होता है, एक देखना साधारण तालाब होता है, वो पानी स्थिर होता है, अस्थाई। और एक देखना नदी होता है, वो बहता है, वो स्थिर नहीं होता है। एक होते हैं, ये कलेसिया वो कलेसिया, ये कलेसिया वो कलेसिया, इधर जाना उधर जाना, वो स्थिर नहीं है। ध्यान से सुनना, हालेलुया। वो स्थिर नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता मैं स्थिर प्रेम से ही पसंद होता है, परंतु बलिदान से नहीं। हालेलुया। हमें अपना घर मिल गया, हमें स्थिर रहना। कैसा रहना? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं स्कॉर्पियो चला रहा था और मैं प्रचार के लिए जा रहा था। अचानक एक फ़ोन आया, बोलता मैं मछली शहर से बोल रहा हूँ। मैं बोला बोलिए सिस्टर। बोले ये बजेंद्र सिंह के यहाँ फ़ोन लगा है। मैंने कहा नहीं, ये बॉम्बे पास्टर विनोद के पास फ़ोन लगा है। इसका मतलब आपको क्यों बता रहा हूँ? आजकल विश्वासियों के पास डायरी होती है। क्या होती है? हाँ, और वो देखो कैसा, ऐसे एक डायरी होती है। वो डायरी क्या करती है? पूछो मेरे से। वो डायरी में कई पास्टर का नाम लिखा रहता है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे पास्टर आए, अपना भी यूट्यूब पे देखना बुरी बात नहीं है, हमने नहीं बोला कि मत देखो, लेकिन क्या देखना है वो आपको सोचना है। उस पे आते रहता है, उस पे नंबर भी आ जाता है, लिख लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, लिखने के बाद में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता, कुछ बातें आपको उजागर करके बताता हूँ। लिख लेंगे नंबर, फ़ोन लगाए पास्टर के पास अपने, उनका पास्टर का नंबर बिजी आ रहा है, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, तुरंत फटाक से दूसरा नंबर डायरी से उसको लगा देंगे। उसका बिजी आ रहा है, दूसरा लगा देंगे। बोले एक नहीं तो 2, 3 नहीं तो 4। एक डायरी में 4-4, 5-5 पास्टर के पास मोबाइल डायरी में नंबर है। वो व्यक्ति स्थिर नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के बोलो, वो व्यक्ति स्थिर नहीं है, क्योंकि उसके पास डायरी है। मैं आज कुछ बातें बताकर आगे लेके जाऊंगा। डायरी है। मेरे पास जब कॉल आता है ना, तो मैं किसी से बात करते रहा, जैसे कट करके उस पर लगाऊंगा, वो एंगेज बताता है।
फिर वो फोन लगाने के बाद जब 2-3 घंटे के बाद मैं जरा पता लगाना चाहता हूँ कहाँ थे, तो बोलता नहीं पास्टर आपको नहीं लगाना, वो फलाने को लगा के मैंने फ़ोन ले लिया। कई लोग क्या कहते हैं मालूम है, पास्टर जी फ़ोन नहीं लगाना, मैं भजिंदर सिंह के पास लगाया था। कई बोलता मैं पॉल दिनाकरण के पास फ़ोन लगाया था। कई बोलता है अरे अमुष सिंह के पास फ़ोन लगाया था। मैं आज आपको कान खोल दूं, खुला रखोगे? यहाँ पर लिखा है स्थिर प्रेम से प्रभु पसंद है। आप स्थिर नहीं हो, आप स्थिर नहीं हो। आप अगर स्थिर होते तो ये विश्वास करते कि मैं फोन लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा ना, खाली होंगे वो लगाएंगे, मेरा विश्वास मैं ठीक होऊंगा। लेकिन आप धोखे में, पूछो क्या? आपको लगता मैं बजिंदर से बात कर रहा हूँ, आपको लगता मैं पॉल दिनाकरण से बात कर रहा हूँ, आपको लगता मैं अमुष सिंह से बात कर रहा हूँ, आपको लगता मैं प्रेरित से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, उनके लीडर बात करते हैं, उनके लीडर बात करते हैं, उनके लीडर बात करते हैं। कई ऐसे लीडर हैं जो मेरे पास प्रार्थना लेते हैं, उससे बेहतर है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे फोन लगा के तुम प्रार्थना लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको भरोसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। और वो लीडर मिले जो कभी माइक पकड़ने के लिए उनको नहीं मिला है, उनको मिला खाली बैठकर तुम फोन आएगा रिसीव करना, प्रार्थना करना, बस। और उसी का नाम रख दें प्रार्थना टावर। मैं खुल के बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। वहां पर वो लीडर मिलेंगे जो लीडर को माइक भी नहीं मिला। यहां तो इनको प्रचार करने के मिला, इन लोगों को प्रचार करने के मिला, कई लोगों को से बल्कि प्रार्थना ले लो। हालेलुया, हालेलुया। ये गलत है कई लोगों को। मैं उधर खड़ा कराया था, आपको नहीं खड़ा कराऊंगा। मैंने पूछा बताइए किसके पास डायरी है, सबने हाथ दिखाया। मैंने कहा आप धोखे में हो। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से पसंद रहता है। आपको, आप स्थिर हो जाइए, आप अपने अगुआ का अधीन रहिए। अगुआ नहीं है तो जिसको नियुक्त कर गया उससे प्रार्थना लीजिए, नहीं ठीक होएगा तो मुझसे पूछिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अधीनता बहुत मायने रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे दास का सम्मान नहीं किया, ना मेरा किया ना मेरे भेजने वाले किया। आमीन, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, एक दिन एक बहन ने फ़ोन लगाई, बनारस से मेरे पास आया फ़ोन, बोले पास्टर जी मैं यूट्यूब पे आपका नंबर देखकर फ़ोन लगाई, आप पास्टर विनोद बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। वो जोर से बोलती मैं धन्य हूँ कि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उस पास्टर से मैं बात कर रही, मैं धन्य हो गई। मैं बोला क्यों? बोलते पास्टर जी अक्सर करके उनके लीडर का नंबर रहता है, आप तो मैं स्वयं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो इसी प्रकार की बात किया, मैं तो स्वयं बात कर रही हूँ आपसे। मैंने कहा मैंने लीडर का नंबर उसमें नहीं डाला, मैं स्वयं बात करता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक लोग, मेरे बात से ठेस न लगाओ, आप उसे जांचो, आप अपने हृदय में जाओ। ये डायरी हमारे कोई काम में आने वाली क्या मालूम वो व्यक्ति जिसे बैठाया गया प्रार्थना कर रहा है वो रात के प्रार्थना में रहता है कि नहीं, घुटने टेक रहा है कि नहीं, उपवास प्रार्थना में है कि नहीं, कभी नाइट प्रेयर किया कि नहीं, वो आपको पता। आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बात होगी, समझ में आया? जब मैं खड़ा हुआ था ना वो कलेसिया में, क्या आराधना चल रही थी, हारमोनियम बजाकर क्या गीत हो रहा था। वो लड़के जैसे बिरहिया गाते थे ना, एक बार गा के ऐसा रुकती थी और ढोल पीट लेता था, फिर से गा लेती, फिर ऐसा, क्या स्टाइल से गा रही थी, पूछो मत मेरे बहनाएं, मैं आपको कैसे बताऊं। क्या बढ़िया से गीत गा रही थी, ऐसे जोश में गा रही थी, पूछो मत। और एक बार गा के ढोल वाला ढोल बजा रहा है, उसका मुंह देखती वो बजा से गाती थी। लेकिन पूछो क्या हुआ? खड़ा करके आखिरी में उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा था। उनमें सब लीडरों के अंदर दुष्ट आत्मा था। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर की आत्मा बताया कि पहले ये लीडरों पर हाथ रख। और जैसे मैंने लीडरों पर हाथ रखा ना, वैसे सब धाड़ 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 चिल्लाना चालू, और भयंकर से भयंकर, नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लूंगा, गला दबा रहे। मैंने कहा आज तो तुमको सबको जाना है।
आपको पता है? नहीं मालूम। आपको लगता बहुत सुंदर गीत गा रहा है, बहुत अच्छा आराधना कर रहा है। इधर सुनीता बहन है कि नहीं है? है ना? उसको पूछना, एक जगह चर्च में गए, क्या बोलती आराधना करती, अपना चर्च फैलता, लेकिन पास्टर ही हाथ रखा, उसके अंदर कई दुष्ट आत्मा है। एक दिन प्रभु भोज नहीं लेती, यही चौथे मंजिल पे, दूसरे ट्रिप में तब वो प्रभु भोज लेते। आप लोग को नहीं मालूम बाइबल फिर क्या कहती? चलिए जान दीजिए, आप समझदार हो तो मेरे हिसाब से इशारा समझ जाओ। हालेलुया। यीशु क्या कर रहा है? वचन क्या कह रहा है? होशे के पुस्तक में क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से पसंद हूँ। आपका प्रेम स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, बोलो हालेलुया। आप जरा एक दो बार फोन लगा दो ना, तुम्हारे उधर से क्या क्या आएगा? कभी पुस्तक आ जाएगा, कभी तुमको कैलेंडर आ जाएगा। आपको लगेगा अपना पास्टर ठीक नहीं है, यहां से हमको फ्री मारा। बोलो हालेलुया। क्या लगेगा? यहां से फ्री मारा, पास्टर तो पैसा लगाते हैं। मैं आज आपको गारंटी से कहता हूं, अगर उस कैलेंडर को आप भुगतान किए हो तो कैलेंडर अगर नीचे गिर गया पंखे की हवा से, उसको उठा के ऊपर रखोगे। ये इसमें प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है। अगर आप उसका कीमत नहीं अदा किए हो, गिरने के बाद पति बोलेगा, ए जी जरा उठा लीजिए, तो कहेंगे ए बेटा तू उठा लीजिए, बेटा कहेगा ए तू उठा लीजिए। वो कैलेंडर दिन भर वैसे ही पड़ा रहेगा, जब झाड़ू लगेगा तभी उठेगा। मैं सच कहता हूँ, तहे दिल से और हृदय से कह रहा हूँ, उसका सम्मान नहीं होता है। हालेलुया। और सच कहता हूँ, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आता है, सबका भुगतान करना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से ही पसंद हूँ। मत्ती 9 का 13वां पद पढ़ लीजिए। मत्ती 9:13। हालेलुया। हाँ, मत्ती अध्याय 9 वचन 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हाँ, इसलिए कहता है जाकर तुम इसका अर्थ सीख लो। बोलो हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, जाइए सत्संग में बैठिए, इसका अर्थ सीख लो। यही मैं सिखा रहा हूं, इसका अर्थ क्या करो? सीख लो। हाँ, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। बलिदान नहीं परंतु क्या चाहता हूँ? परमेश्वर कहता है हम बलिदान से नहीं पसंद होता हूं, मैं तो क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। क्या आप तरस भरे हृदय से दुआ कर रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला शमूएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है उतना पसंद होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये कह रही, शमूएल कह रहा है कि यहोवा होम बलि, मेल बलि, पशु बलि, दोष बलि से उतना नहीं पसंद होता है। तो पूछो किससे? किससे? हाँ, तो ऐसा करो, किससे? उसके वचन माने जाने से पसंद होता है। आमीन बोलो। हाँ, उसके वचन माने जाने से वो पसंद होता है। इसका मतलब परमेश्वर अपने आप से भी ज्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। किसका दिया है? वचन के महत्व दिया है। प्रियजन, इस बात को समझिए, आज भी बलिदान होता है, आज भी बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। हालेलुया। जब पहली दूसरी बार आते हैं, कहते हैं भाई मन्नत माने, अब एक भाई बकरा चढ़ाओ, एक बार चढ़ा ले, ओकरे बाद हम ये काम करब, इसके बाद हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद मैं इस बाइबल में मानूंगा। पढ़िए एक बार और। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों होम बलि और मेल बलियों मेल बलि उतना प्रसन्न होता है उतना नहीं पसंद होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो कहता मेरे बात माने जाने से मैं
पसंद होता हूँ। सुन। इसका मतलब है वचन सुनने से पसंद होता है। मानना तो बलि चढ़ाने से हाँ, मानना तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है, और कान लगाना और कान लगा के सुनना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हाँ, मेढ़े को चर्बी से भी उत्तम है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रियजन, इस बात को समझो, आपको कान लगा के सुनने से, वचन पे चलने से परमेश्वर कहता मैं उससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। आप खूब घुटने टेक रहे, खूब उपवास कर रहे 40 दिन, और वचन को मानने के तैयार। जब वचन तुम्हारा सामना करता है तो कहते ये मेरे लिए नहीं, ये वचन उनके लिए है, ये वचन इनके लिए है। नहीं, सब वचन बोलो हमारे लिए, सब वचन। बाइबल किसके लिए? जो विश्वासी है, विश्वास करता है और विश्वास पर चलता है, वो वचन उसी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए है वचन? भजन संहिता में दाऊद देखो क्या कहता है, अध्याय 40, भजन संहिता अध्याय 40 वचन 6। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। क्या बोलता है? मेल बलि अन्न बलि से परमेश्वर पसंद नहीं होता। बोलो परमेश्वर पसंद नहीं होता। तो किससे होता है? ऐसा बोलो, किससे होता है? हाँ, तिलक बोलो, किससे होता है? हाँ, आगे पढ़ो। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, और तूने मेरा कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि से तूने नहीं चाहा। और होम बलि पाप बलि से तूने नहीं चाहा। ये सब उसकी चाहत नहीं है। ये सब से आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, मैं जान रहा हूं इस समय 40 दिन का उपवास चल रहा है, चल रहा ना? कई लोग रखे हैं। क्या आप अपने जीभ पे कंट्रोल रखे हो तो आपका उपवास सफल हो जाएगा। क्या अपने मन पे काबू रखे हो तो आपका उपवास सफल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके होठों में श्राप आता है, गुस्सा आता है, गाली आता है, नफरत आता है, तो आपको उपवास सफल नहीं होगा। इससे अच्छा न रखने में ही फायदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहता हूं कोई अगर 60 बरस का हो गया ना तो उसको उपवास भी नहीं रखना चाहिए। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, यहां पे कह रहा है मेल बलि, होम बलि, दोष बलि, इस सबसे बोलता हम पसंद नहीं है। मेरे वचन माने जाने से मैं पसंद हूं। हालेलुया। आमोस की पुस्तक अध्याय 5 उसका 22 पद पढ़िए। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि, हाँ देखो इधर लिखा, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, चाहे अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। हालेलुया। क्या बोलता? तो भी मैं पसंद। हाँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, पसंद नहीं होगा। तब कैसा होगा? हाँ, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। हाँ, बोलता पाला हुआ जो पशु है, जो तुम सोचते हो कि मैं इसको चढ़ाऊंगा, तैयार करूंगा, बोलता उससे भी मैं पसंद। कई लोग ने उसको तैयार करते खिला उला के इसको कुर्बानी देंगे। प्रभु कहता मैं इससे कोई पसंद नहीं हूं। तो किससे पसंद है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, किससे पसंद है? पढ़ो। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। तो भी मैं पसंद न होगा। इसका मतलब है परमेश्वर बलिदानों से नहीं, बोलो, उसके वचन के स्थिर मानने के द्वारा ही वो पसंद होगा।
वचन को सुनना और वचन को मानना, उससे वो प्रसन्न होगा, बलिदान से नहीं। और वो भी कौन सा प्रेम चाहिए? स्थिर। बोलो बोलो, स्थिर। मैं आपको बार बार कहता, उसे स्थिर प्रेम की आवश्यकता है। क्या आप स्थिर हो? क्या आप इस कलीसिया से संतुष्ट हो? तो प्रभु कहता, आप हमारे लिए मानने की योग्य हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने एक हाथ सर पर रखिए, एक आसमान पे। जल्दी से, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी है, एक हाथ सर पर रखो, एक आसमान पे, और पूरे रीति से विश्वास करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपके पवित्र नाम के निमित्त प्रार्थना करते हैं। जितनी अंधकार की शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर करनी, बुरी आत्माएं, अशुद्ध और गंदी आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए। इस वक्त निकल जाए, इस वक्त निकल जाए। घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। सर का दर्द निकल जाए, यीशु के नाम से। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ। लकवा की बीमारी इसी वक्त निकल जाए। अस्थमा की बीमारी चली जाए, कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। ओ रिका खंदो रोब शकरबा ही रब सुंदो रोब शिकरबा। अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं छोड़ो और चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ। यीशु के नाम से निकल जाओ, और फिर कभी इस शरीर में नहीं प्रवेश करना। यीशु के महान नाम से टच, यीशु के महान नाम से, यीशु के महान नाम से टच, टच, टच। छू ले पवित्र आत्मा। इसी वक्त वो चंगे हो जाए। प्रभु तेरे राज में गवाह बने। ये प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थी नाम से कहते, प्रार्थना हम विश्वास से करता हूँ। आमेन, आमेन।